5 राज्यों में मतदान का फैसला ईवीएम में कैद है। 2 मई को मतगणना होनी है। हार जीत की खबर भी 2 मई को ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको एग्जिट पोल के जरिए वोटरों के मन की बात बताने जा रहे हैं। हम आपको एक एक करके 5 राज्यों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है, कहां कौन बाजी मार रहा है और कौन पिछड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आइए बिग वॉल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो अगर आप देखें कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो किसकी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में किसको कितनी सीट मिलेगी। 292 सीट्स हैं। बीजेपी को करीबन 125 से 135 सीट, टीएमसी को 142 से 152 सीट और लेफ्ट को 16 से 26, अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं। यानी जो मार्जिन है वो करीबन 10 सीटों का लगभग है कि 142 से 152 जो है, यानी ममता बनर्जी दोबारा से वापसी की ओर जा रही है। ये संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल की तरफ से। और अब कितने परसेंट वोट हैं वो किस पार्टी को मिले। बीजेपी को करीबन 40.5% और टीएमसी को 43.9%, लेफ्ट को 10.7% और अदर्स के खाते में है 4.9%। यानी वोट का शेयर अगर आप देखें तो मार्जिन बहुत कम है दोनों का। अब असम की बात कर लेते हैं। अब असम में कितने परसेंट ऑफ वोट मिल रहे हैं ये भी देख लीजिए। 41.7%, 45.4% यूपीए को और अदर्स के खाते में 12.9%। यानी ये परसेंटेज है वोट्स का। असम के लोगों का जो एग्जिट पोल की इंडिकेशन है वो ये बता रही है कि किसको कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं। अब सीटों के तौर पे भी देख लेते हैं। करीबन 126 सीटें हैं। एनडीए को 59 से 69 सीट मिलने जा रही है, यूपीए को 55 से 65 और अदर्स के खाते में करीबन 1 से 3 की सीट जो है वो अदर्स के खाते में आने जा सकती हैं। ये इंडिकेशन है एग्जिट पोल के असम को लेकर सीट शेयरिंग को, यानी एनडीए की सरकार दोबारा से असम में बन सकती है। और अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। एआईएडीएमके को 36.8% जो वोट शेयर है वो मिलने जा रहा है। डीएमके को 49.9% और अदर्स के खाते में होगा 18.3%। यानी ये अगर आप गौर करें तो ये तमिलनाडु की तस्वीर है एग्जिट पोल के इंडिकेशन से कि कितना वोट शेयर किसको मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो डीएमके के पास दिख रही है अभी। और अभी सीटों की बात कर लेते हैं। 234 सीट है। करीबन एआईडीएमके को 75 से 85 सीट, डीएमके को यानी 143 से 153 और अदर्स के खाते में 2 से 12 सीट जा सकती हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीर हम आपने आपको दिखाई कि कैसे जो रुझान है, यानी जो इंडिकेशन एग्जिट पोल का वो किस तरीके से। अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल में एलडीएफ को 42.7%, यूडीएफ को 40.1%, एनडीए को 15.4% और अदर्स के खाते में 1.8%। ये देखना समझना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और केरल में अब किसको कितनी सीट मिलेगी, कन्वर्ट कैसा होगा वोट शेयर जो होगा। एलडीएफ को 70 से 80 सीटें मिल सकती है, यूडीएफ को 59 से 69, एनडीए के खाते में 2, पिछली बार 1 थी अब 2 मिल सकती है, एक बढ़त हो सकती है। तो ये है तस्वीर केरल की कि क्या केरल के रुझान आपको इंडिकेट कर रहे हैं। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। अब वोट शेयर है करीबन 38.3%, यूपीए के खाते में, एनडीए के खाते में 51.8% और अदर्स के खाते में 9.9%। यानी अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये रुझान आपको अब केरल के बता रहे हैं कितनी किसको कितनी सीट मिलेगी। यूपी पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें हैं, करीबन 11 से 13 सीट मिल सकती है यूपीए को, एनडीए को 17 से 19। तो अभी जो रुझान है या फिर जो इंडिकेशन है वो एनडीए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है पुडुचेरी से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।